वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस। तो हम आज एक मेंटल नर्सिंग का नया टॉपिक डील करने वाले हैं, ओसीडी। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं इसको, ओसीडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसीडी। अब इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो ऑब्सेशन का क्या मतलब होता है? ऑब्सेशन, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्सेशन का। तो ऑब्सेशन क्या होता है? अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं। जब भी माइंड में कोई अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड इमेज और परसिस्टेंटली आते रहते हैं, मतलब कहने का मतलब जो है एक ही थॉट बार बार आता रहे, एक ही थॉट बार बार आता रहे, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सेशन। कैसा? अनवांटेड थॉट। कैसा होगा? अनवांटेड होगा, जिसको आप नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, अनवांटेड थॉट होगा। कैसा आएगा? रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड। अनवांटेड रिपीटेड थॉट और images in mind comes persistently। अब इसकी वजह से होता क्या है? कोई भी इमेज दिमाग में बार बार आ रही है, या फिर क्या आ रहा है? कोई थॉट आ रहा है बार बार। क्या आ रहा है? कोई थॉट आ रहा है बार बार। तो इसकी वजह से क्या होता है? मार्क्ड एंजाइटी होती है। क्या? मार्क्ड एंजाइटी होगा और डिस्ट्रेस होगा। एंजाइटी होगी और डिस्ट्रेस होगा। नेक्स्ट इसके आगे हम बात कर लेते हैं कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है? अगर कंपल्सन की बात कर लें तो कंपल्सन मतलब क्या होता है? रिपीटेड एक्टिविटीज इन रिस्पॉन्स टू ऑब्सेशन। अब इसका क्या मतलब हो गया? जैसे कि ओसीडी में जैसे कि अगर थोड़ा सा एग्जांपल ले लें इसका, तो एग्जांपल के तौर पे हम, जैसे आप कभी भी घर में काम कर रहे होते हैं या कहीं भी काम कर रहे होते हैं, तो कभी ना कभी ये माइंड में थॉट आता है कि आपने डोर लॉक किया या नहीं किया है। इस टाइप का आता है। आपने लॉक किया, फिर भी आपके माइंड में एक थॉट आता है कि आपने शायद लॉक नहीं किया होगा, वापस जाते हैं। या फिर बाइक की चाबी जो होती है उसको आपने निकाला है या नहीं निकाला, इसके थॉट आ सकते हैं। या फिर जो है आपका हाथ गंदा है, या फिर जो है या उसको बार बार साफ करने के लिए एक जो है बार बार कंपल्सिव बिहेवियर करेंगे, और वो माइंड में बार बार आता रहेगा आपके हाथ साफ नहीं है। तो इस टाइप की चीजें आती हैं। तो इसमें इसको बोलते हैं हम ओसीडी। अब ओसीडी में क्या होता है कि एक तो ऑब्सेशन होता है, अनवांटेड थॉट्स आते हैं, बार बार थॉट्स आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने बाइक अपनी खड़ी कर दी, कहीं पे पार्क कर दी, आपने उसको लॉक नहीं किया। अब आप कोई सामान लेने चले गए। अब सामान लेने के बाद अचानक से क्या हो गया? आपके अंदर थॉट आना शुरू हो गया कि मैंने बाइक लॉक की या नहीं की या नहीं की। तब वापस आप जाके उसको चेक करके आएंगे। उसको चेक करके आएंगे तो मतलब तो आपको एक क्या होगा कि तसल्ली हो जाएगी कि आपने ठीक ठाक उसको लॉक किया था या नहीं किया था। लेकिन उससे पहले क्या होगा? अनवांटेड थॉट आएंगे। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, जैसे डोर लॉक किया या नहीं किया, गैस कहीं लीक हो रहा है या नहीं हुआ, कहीं खुला तो नहीं रह गया। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं छोटे मोटे, ये जो है आते रहते हैं। ये हर किसी को आते हैं, कभी ना कभी आते हैं। लेकिन यही चीज, सेम चीज का रिपीटिशन अगर बार बार होने लगे, मतलब बार बार किसी इंसान को ये चीज फेस करनी पड़ जा रही है कि बार बार एक ही थॉट आ रहा है, एक बार बंद। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, किसी का हाथ ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर मोस्ट कॉमन देखा जाए तो कंटामिनेशन का होता है। जो ओसीडी अगर होता है तो सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है ओसीडी में? कंटामिनेशन होता है। क्या होता है ओसीडी में? कंटामिनेशन। इसको बोलते हैं ओसीडी ऑफ कंटामिनेशन। तो कंटामिनेशन का ओसीडी है, कहने का मतलब उसको बार बार लगेगा कि उसके हाथ गंदे हैं। अब हाथ गंदे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? उसके माइंड में बार बार थॉट आता रहेगा। बार बार क्या आएगा? थॉट कि मेरे हाथ तो गंदे हैं, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी या हो गई है। तो इस टाइप से उसके बारे में क्या होगा? बार बार सोचता रहेगा।
क्या करेगा? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब रिपीटेटिव थॉट आएंगे। क्या आएंगे? रिपीटेटिव थॉट आएंगे। अब उसके अंदर एक इमोशनल चेंज होगा। क्या होगा? इमोशनल चेंज होगा। क्या आएगा? एक इमोशन चेंज होगा। इमोशन चेंज होने का मतलब क्या होगा? एंग्जाइटी होगी या फिर डिस्ट्रेस होगा। अब एंजाइटी और डिस्ट्रेस होने की वजह से क्या करेगा? एक बिहेवियर करेगा। उस चीज से क्या होगा? दिमाग में क्या चल रहा है? बार बार एंजाइटी हो रही, घबराहट हो रही उस चीज से। अब उस घबराहट को दूर करने के लिए एक एक्शन लेगा वो। एक्शन लेने का मतलब एक्टिविटी करेगा। क्या करेगा? एक्टिविटी। अब जो एक्टिविटी कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंपल्सन। कंपल्सन। तो क्या हो रहा है? कंपल्सन मतलब रिपीटिव एक्टिविटी हो रही। कैसी हो रही? रिपीटेटिव। रिपीटेटिव का क्या मतलब हो गया? बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव। अब इसी को हम क्या बोलेंगे? ओसीडी। ओसीडी में होता क्या है? पहले तो हमें सबसे पहले क्या होगा? कोई भी थॉट आएगा, सबसे पहले क्या थॉट आएगा या इमेजेस बार बार आएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्सेशन। इसके बाद इमोशनल चेंज होगा। क्या होगा? इमोशनल चेंज होगा। इमोशनल चेंज में क्या होगा? एंग्जाइटी होगी। अब उस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए क्या करेगा? कंपल्सन। कंपल्सन मतलब मोटर एक्टिविटी करेगा। मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी मतलब हाथ को बार बार धुलने जाएगा। उसको लग रहा है, बार बार थॉट आ रहे हैं कि हाथ उसके गंदे हैं। अब उस हाथ गंदे होने की वजह से एंजाइटी होगी। उसको एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या करेगा? कंपल्सन करेगा। तो यही हो गया ओसीडी। ओसीडी में क्या होता है? बराबर रिपीटेटिव थॉट थॉट आते रहते हैं। ठीक है, बार बार दिमाग में कोई चीज आती रहती है। वो उस दिमाग में बार बार आने की वजह से एंजाइटी होती है। उस एंजाइटी को दूर करने के लिए एक मोटर एक्टिविटी होती है, तो उसको बोलते हैं कंपल्सन। तो कंपल्सन मतलब यहाँ पे बार बार एक्टिविटी करेगा इस। ठीक है, ऑब्सेशन एक थॉट आया, उसके अंदर एंजाइटी हुई, उस एंजाइटी को दूर करने के लिए बार बार क्या कर रहा है? जैसे किसी का हाथ गंदा है तो दिमाग में आ रहा थॉट गंदा है, गंदा है, तो उसको एंजाइटी हो रही, एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या कर रहा है? बार बार हाथ को जाके धुल रहा है। तो क्या हो गया? इसी को हम क्या बोलते हैं? ओसीडी। क्या बोलते हैं? ओसीडी। तब ओसीडी के कुछ कारण हम जान लेते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब कारण में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला कारण होता है हेरिडिटरी। क्या होता है? हेरिडिटरी या जेनेटिक। सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कितना इसमें? लगभग 45 to 47% चिल्ड्रन में देखा जाता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो है ओसीडी का चांस जो है ज्यादा होता है। ठीक है, किसमें? हेरिडिटरी की बात करें तो मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं इनमें ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, या फिर एज, एज पे भी निर्भर करता है ये। ठीक है, तो ज्यादा एज वालों को ज्यादातर होता है। और इसके बाद फिर स्ट्रेस। अगर किसी को बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो सिचुएशन में क्या होगा? जो है ओसीडी स्ट्रेस के सिचुएशन में होगा। मोस्ट कॉमन है जो है हेरिडिटरी, एज, या फिर एनाटॉमिकल चेंज हो जा रहा है। क्या? एनाटॉमिकल चेंज आ रहा है कहां? ब्रेन में। एनाटॉमिकल चेंज किस में आ रहा है? ब्रेन के किसी हिस्से में आ रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। देन इसके बाद कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से। कुछ स्टडीज कहती हैं कि इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो जाता है? ओसीडी। इन्फेक्शन कहाँ का? ब्रेन में। ब्रेन में लेजन्स हो गया कोई, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये सब कारण हो गए। कौन कौन से? हेरिडिटरी हो गया, एज, स्ट्रेस, एनाटॉमिकल चेंज हो गया ब्रेन में, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कारण में। ये क्या हो गया? कॉजेज। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉजेज। ये सब कारण है। किसके कारण है? ओसीडी के कारण। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म की अगर बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म जो काम में आता है इसमें रिप्रेशन आएगा, अनडूइंग आएगा। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है जो इसमें होता है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें तो ओसीडी में और क्या चीजें जो है हम लोग कर सकते हैं मैनेजमेंट के तौर पे। तो मैनेजमेंट के तौर पे अगर हम बात कर लें
अब मैनेजमेंट की बात कर लें तो सबसे पहले क्या करना है, मैनेजमेंट के टाइम पे उसकी सारी बातों को लेके कंसर्न रहना है, मतलब कहने का मतलब उसकी सारी बातों को सुनना है, ठीक है। उसके सारे कंसर्न को क्या करना है, सुनना है, जो भी उससे रिलेटेड है उससे हमें क्या करना है, सुनना है, उस चीज को क्या करना है, सुनना है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें लिमिट सेट करना है, क्या करना है, इसमें क्या करना है, लिमिट को क्या करना है, सेट कर देना है, किसके, बिहेवियर के, बिहेवियर के लिमिट को क्या करना है, सेट करना। और जो बार बार बिहेवियर कर रहा है उसकी लिमिट को हमें क्या कर देना है, सेट कर देना है। तो उसकी लिमिट जब सेट हो जाएगी तो बिहेवियर क्या होगा, अपने आप कम होता रहेगा। तो एक तो उसकी बातों को सुनना है, दूसरा उसके लिए लिमिट सेट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट का सहारा ले सकते हैं, किसका, एंटी डिप्रेसेंट का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जब भी ओसीडी में जो है कोई भी कंपल्सन कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहा है ओसीडी के दौरान जो क्लाइंट है, तो उस टाइम क्या करना है हमें, ओसीडी के टाइम हमें क्या करना है, पेशेंट को स्टॉप नहीं करना है, क्या करना है, रोकना नहीं है, उसकी एक्टिविटीज को क्या करना है, रोकना नहीं है, बल्कि उसको एक्टिविटीज को कर लेने देना चाहिए। एक्टिविटीज को क्यों करना चाहिए, उससे क्या होगा, जो एंग्जाइटी होगी वो क्या होगी, एंग्जाइटी जो होगी वो रिड्यूस होगी, एंग्जाइटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो क्या क्या मैनेजमेंट में करेंगे, उसकी सारी बातों को सुनेंगे। नेक्स्ट लिमिट सेट कर देंगे बिहेवियर में, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट का यूज करेंगे, और क्या करेंगे, ओसीडी में क्या करेंगे, कोई भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसको क्या करेंगे, स्टॉप नहीं करना है हमें, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक्टिविटी करने के बाद एंग्जाइटी उसकी जो है कम हो जाएगी, तो इसलिए उसको करते रहने देना है। नेक्स्ट हम इसमें जो है देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें हमने डील की। ओसीडी की अगर सिंपल बात करें तो ओसीडी ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। ऑब्सेशन का मतलब होता है रिपीटेड थॉट आना, और कंपल्सन का मतलब रिपीटेड एक्टिविटीज करना। तो दोनों ही चीजें साथ साथ अगर हो रही हैं तो उसको हम किसी कैटेगरी में रखेंगे, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट इसके बाद हमने ओसीडी में जो है कॉजेज की बात कर ली। तो कॉजेज में हमने देख लिया, हेरिडिटरी, एज, स्ट्रेस, एनाटॉमिकल चेंज होगा ब्रेन में, इन्फेक्शन होगा इसकी वजह से। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, रिप्रेशन, अनडूइंग, यूज होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट में उसके सारे कंसर्न को सुनना है, जितनी भी चीजें हैं अवॉइड नहीं करनी है, लिमिट सेट करना है, एंटी डिप्रेसेंट का यूज करना है, और इसके बाद लास्ट में जो भी एक्टिविटीज कर रहा है उसको स्टॉप नहीं करना है, उसको करने देना है। तो ये रहा हमारा मैनेजमेंट। तो थैंक यू सो मच, ये रहा आज का हमारा टॉपिक।